अभी है ना, अभी दिखती है ये आशा, लेकिन है मेरी बंधु रानी। नहीं साहेब, मैं आशा हूँ, आशा। अरे आशा बे आशा, जतिन ने मेरे को इतनी नहीं पिलाई है कि मैं मेरी बीवी को नहीं पहचान सकूं। अहो साहेब, मी खरंच आशा है, ये फॉर आशा हूँ मैं। हट, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है। मेरा राजू किधर है? ये बताइए कि यह क्या ये हड़बड़ी गड़बड़ी क्यों लगा रखी है? देखिए, आपको आपके फर्स्ट सिटीजनशिप की कसम, टेल मी दैट। जो आ गया काका। काका, दरअसल राजेश भाई जो हैं वो कहाँ लीकेज है। दक्कू अंकल को जब तक वीडियो करके नहीं भेजेंगे ना, तब तक रिपेयरिंग ही नहीं कर पाएंगे। ये देखो लीकेज, देखो दक्कू अंकल। बाप रे दादी, बाप रे, इसमें तो क्या? ओ माय गॉड, बाप रे, क्या हुआ? क्यों बाप रे कर रहा है? आगे तो बोल। अरे इसमें झींगना है, वो झींगने वाले वेफर होते हैं ना, झींगना। झींगना? ये क्या होता है? प्रॉन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? झींगना। झींगना नहीं बेटा, झींगा। 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 दादी मम्मी डैडी को नहीं पता चलना चाहिए, प्लीज। नहीं पता चलना चाहिए। हाँ, नहीं पता चलना चाहिए। दादी डैडी को नहीं पता चलना चाहिए, हमने झींगना वाले वेफर खाए। नहीं बताऊंगी, लेकिन कितना टेस्टी था ना। चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत तो सुनी थी, लेकिन चोर चोर दादा दादी पोता, ये वागले फैमिली कहावतों को रीराइट कर रही है अब, है ना? गलती हो गई बेटा, ऐसे गलती से खा लिया ना। आई नो माँ कि गलती हो गई, लेकिन फिर उस गलती को छुपाने की जरूरत क्या है? इस नालायक को तो मौका ही चाहिए कि ये गलतियां करे और छुपाए। कल को ये लड़का कोई बड़ी गलती करके आएगा और बोलेगा कि मम्मी डैडी को पता नहीं चलना चाहिए, उनसे ये बात छुपा के रखते हैं तो। मम्मा, गलती तो मुझसे हुई है बहुत बड़ी। क्या गलती क्या हुई सखी? वो मैंने वो वेफर खाने वाला वीडियो भी गलती से दक्कू अंकल को फॉरवर्ड कर दिया। क्या? रुक जाइए, सांस लीजिए और सबसे पहले ना मैसेजेस चेक कीजिए। कब से टिंग 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 किए जा रहा है और राजेश भाई कर रहे हैं। तब तक मैं आपको बता दूंगा इशू क्या है। हमारे घर में जो लीकेज है ना, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में फॉल्ट होने की वजह से। हमारा कोई दोष नहीं है उसमें। पता है आपकी सखी ने वीडियो भेजा है मुझे, आपकी सीलिंग में जो पपड़ी जमी है ना उसका। लेकिन राजेश भाई, अटैक आ जाएगा एक दिन। राजेश भाई क्या लेकिन है हा? हर बात में क्या लेकिन होता है आपका? सीलिंग पे आपको क्या लगता है कि हमने ऐसे बाल्टी से या फिर होस पाइप से ऐसे पानी छिड़क कर सीलिंग गीला किया है? हाँ, इसीलिए वो वहां पपड़ी जम गई है। हो सकता है ऊपर मकड़ी के जाले जम गए हो, जिनको हटाने के लिए आपने होस पाइप से वाटर स्प्रे किया हो। तिवारी जी, आपके पास मानसिक चिकित्सालय का नंबर है? सर है नहीं, लेकिन मैं ढूंढ के दे सकता हूँ आपको। प्लीज। क्या ढूंढ के दे सकता हूँ? सर वो मानसिक चिकित्सालय का नंबर। राजेश भाई, आपको लगता है कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ? पहली बार आपने एक ही बार में पहचान लिया अपने आप को। वेरी गुड, थैंक यू कह रहे। अरे मकड़ी का जाला हटाने के लिए कोई अपने घर में ऐसे पानी छिड़केगा? नीचे वो कारपेट होता है, फर्नीचर होता है, वो खराब नहीं होगा? मुझे क्या पता, हो सकता है आपने वो कारपेट हटा के उसके बाद पानी स्प्रे किया हो। मानसिक चिकित्सालय का नंबर तुरंत ढूंढिए और मुझे एसएमएस कीजिए, क्योंकि मुझे इस आदमी से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं जा रहा हूँ। राजेश भाई, मैं आपको बता दूं। सर गए सर। पता है। दादी, इसमें तो रेड मार्क है। रेड मार्क मींस नॉनवेज। ये वेफर्स नॉनवेज है। ओह माय गॉड, आदरणीय वंदना भाभी से बच के ये दादा दादी और पोता क्या गुल खिला रहे, ये बात सबको पता चलनी चाहिए। पर राजेश पागले को ये बात पता चलेगी ना तो फिर नहीं अंकल, प्लीज डैडी को वो वीडियो मत भेजिए। मैंने ना वो गलती से वीडियो भेज दिया। नो सखी बेटा, मुझे अपना धर्म निभाने दो। वंदना भाभी को ये बात पता चलेगी ना, तब देखना। मम्मा को पता है। अच्छा, तो फिर राजेश भाई को ये बात पता चलनी चाहिए।
दुनिया भर में ज्ञान बांटते फिरते हैं और खुद के घर में क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं। एक मिनट, आपको वीडियो भेजना है तो जरूर भेज दीजिए, लेकिन ना अभी अभी मुझे मेरे फोन गैलरी में ना आपका वीडियो मिला, तो जरा वो भी देख लीजिए, उसके बाद जैसे आपकी मर्जी। और वो हर्षद अग्रवाल, वो स्टॉक ब्रोकर कोबरा, एक नंबर का दम्बे इंसान है, दम्बे, लालची कहीं का, कंजूस, मक्खी चूस, मसाला खाने वाला महिषासुर है वो तो यानी पत्थर फाड़ी नाकिस। ओह माय गॉड। द कोस्ट इज क्लियर। दक्कू अंकल ने वीडियो डिलीट कर दिया। थैंक गॉड। नहीं, एक मिनट, लेकिन राजू ने गलती की थी और वो छुपाई थी, वो बात क्या थी? बताती हूँ माँ। अब तो बहुत जरूरी हो गया ये बताना कि राज ने जो बात छुपाई और अथर्वा जी ने जो बात छुपाने की कोशिश की, उसके बीच का अंतर क्या है। हाँ। आप लोगों को दादर से यहाँ आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था। हम लोग राज के एक फ्रेंड के यहाँ पार्टी पे गए थे। विनोद, वंदू, राज वंदू, मैंने पी रखी है, ये बात है ना, पत्ता को पप्पा नहीं चलनी चाहिए। पप्पा को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, तुम पियो। हाँ पियो। मैं गिर रहा हूँ। अरे पन्ना भाभी, राज। ये पन्ना भाभी, ये कच्चा पेरू है, इनको गाड़ी में खिला दीजिएगा प्लीज। क्यों? कच्चे पेरू के अंदर भी आपने विस्की का शॉट डाल रखा है क्या जतिन भाई? अरे क्या भाभी, आई एम सॉरी। पता है ना आप लोगों को, हाँ पता है ना कि राज नहीं पीते हैं, साल में 1 बार पीते हैं, वो भी सिर्फ न्यू ईयर पे, वो भी सिर्फ 1 ग्लास। पता है ना आप लोगों को। और नहीं तो क्या, वो क्या होता है वंदू, वो चेक होता है ना। वे विनोद, बेरर पीता हूँ मैं सिर्फ, वो भी बाइट लियर। बियर राज, बियर, लाइट बियर। एग्जैक्टली, वही बाइट लियर पीता हूँ। पप्पा को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चले। क्यों, क्या है ना, वो अपसेट हो जाएंगे। वो अपसेट हो, क्यों गया नहीं मैं उनके सामने कभी ऐसे पी के, तो मुझे ऐसे नहीं पता चलेगी। तुम बैठो वहां पे, हाँ बैठो। हालत देखिए आप लोग राज की। हाँ क्या बोल रहे, खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे शरबत बोलकर कोई बेवकूफ बनाता है क्या दोस्त को? भाभी वो मजाक में। अरे दोस्तों के साथ मजाक चलता है विनोद भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा मजाक भी तो नहीं करना चाहिए ना कि दोस्त का ही मजाक बन जाए। चलो राज। अरे बाप रे राज, अरे राज, उफ, तुम गाड़ी नहीं चला सकते हो। तो तुम चलाओ ना। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है राज। मुझे आता है ना, लेकिन क्या? धक्का मारनी। तो फिर तुम इधर बैठो, मैं धक्का मारूंगा ना, 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। वैसे मैं गाड़ी चला सकता हूँ। हाँ, आई एम ऑल राइट। या थोड़ी सी जतिन किधर गया? हाँ जतिन, क्या वो गहरे समुद्र को क्या बोलते हैं? डीप सी। नहीं, हेमा मौसी की बेटी का नाम बताओ। दीप्ति। हाँ, मैं थोड़ा दीप्ति हूँ। टिप्सी ये जोसेफ अंकल की बेटी है, टिप्सी डिसूजा। वो नैन्सी डिसूजा राज। नैन्सी डिसूजा बोल रही। एक तो जोसेफ अंकल पप्पा के फ्रेंड, पप्पा को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं क्या हूँ। नहीं चलेगा। हाँ नहीं चलेगा। अरे ऐसा घर नहीं जाना है, 1 बज गए। आओ काका, आज वहीनी ने मुझे यही रुकने के लिए बोला है। वो सुबह जल्दी काम है ना, डीप और ढेर सारा। हाँ वैसे काका, अगर आपको घर जाके सोना है तो हरकत नहीं है, मैं हूँ इधर। 1 बज गए है ना। नहीं बेटा, वो बच्चे अगर जग गए, मम्मी डैडी करके रोने लगे तो? आओ काका, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो मम्मी डैडी का रोने का टाइम आ गया है। अथर्वा सखी अथर्वा करके। हाँ ना, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, पापा तो पापा ही रहेंगे ना। राजू हमारे लिए अभी भी इतना छोटा सा बच्चा है। मुन्ना
राज थोड़ा सा खा लो प्लीज थोड़ा। अरे हेलो मैम। राज हेलो मैं शेखर पांडे फ्रॉम ब्लाउ ड्राइवर झटपट एजेंसी से। हाँ शेखर, मैंने कॉल किया था। वो ये मेरे हस्बैंड है, थोड़ा सा नो आई अंडरस्टैंड मैम, हो जाता है। वंदना भाभी आई एम रियली सॉरी। नहीं जतन भाई, इवन आई एम सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। आप प्लीज जाइए अपनी पार्टी एंजॉय करिए। हाँ दोबारा किसी को ऐसे कान पकड़े मुर्गा बनूं क्या? नहीं, आप गो ना, एंजॉय पार्टी। आ गए ना शेखर जी, हमें घर छोड़ देंगे, आप प्लीज जाइए। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। आइए सर। संभालिए। तुम्हारी आवाज इतनी भारी कैसे हो गई? रोई क्या? राज, वंदु इधर, मैं इधर। हाँ सर मैं ड्राइवर हूँ, शेखर। अच्छा और दोनों ने जैसे दाल कलर के कपड़े पहने हैं तो। सर दाल कलर के? ये तो पीला है सर। दाल पीली होती है ना। दाल पीली, माँ की दाल खाली होती है। माँ से याद, पापा को नहीं पता चला। पापा को पता चला। नहीं बताएंगे राज। हाँ शेखर जी, मैं आपको एड्रेस भेज देती हूँ। मैम एड्रेस तो आपने मोबाइल पर भेज दिया था। 27 मिनट्स में हम साईं दर्शन हाइट सोसाइटी पहुंच जाएंगे। वेरी गुड। मैं 15 मिनट्स में पहुंचा था, तो अभी रिवर्स में। अच्छा ये देखो, छिपकली असली बोरीवली वाली जंगली छिपकली। क्या काका, आप छिपकली पालतू तो नहीं होते ना? मतलब यू छिपकली, यू मोती छिपकली करके। नहीं वो ये देखो बंदना को छिपकली से बहुत डर लगता है। देखो जानबूझ के बंदना और राजू के कमरे की तरफ भाग रही है। आओ काका, काय तुम्ही पण अब उसके पास एड्रेस थोड़ी, जो लेफ्ट मारेगी तो साहेब और वहीनी का कमरा आएगा। अरे गो यू टर्न गो और राक्षस जी के घर में जा। हाँ वो दक्षिण जोशीपुर है ना, ठीक माना 5-6 माले पर। हाँ जा गो चिपकली। हाँ गो। दक्षिण ज्योतिपुरा। राक्षस जी। 1:15 हो गए। बंदना और राजू का अभी तक पता नहीं है। सब ठीक तो होगा ना? आओ काका, फोन करके पूछ लीजिए ना। हाँ यू हैव पॉइंट। राज थोड़ा सा हाँ, थोड़ा शेखर जी थोड़ा आराम से चलाइएगा प्लीज। राज, पापा का फोन। मेरा फोन है, पापा का फोन उनके पास है। अरे पापा का फोन आ रहा है तुम्हारे फोन पे। मैं उनसे कहूंगी कि तुम सो गए हो। हाँ क्यों? क्योंकि तुम उनसे बात करोगे राज, तो उनको पता चल जाएगा। ओके? पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने पी रखी है। तुमने पी रखी है? वही बोला मैंने, तुमने पी रखी है। क्वाइट। ओके। हाँ पापा। बंदना बहू, कहाँ हो तुम लोग? बहुत लेट हो गया। हम लोग बस 15 मिनट में पहुंच जाएंगे पापा। ओके, राजू को जरा फोन देना बेटा। मैं सो गया हूँ पापा। राज, तुमने कहा ना कि तुम पापा से कहने वाली हो कि मैं सो गया हूँ। मैं कहने वाली, तुम क्यों कह रहे हो? हेलो राजू। पापा वो अर्जेंट ईमेल कर रहे हैं ऑफिस का, सोते क्या बोल रही हूँ मैं? अभी तो राजू ने कहा कि वो सो गया है। हाँ पर ऐसा बोलने के लिए जागना तो पड़ेगा ना। पापा क्या बात कर रहे हैं आप? इस तरह से कैसी बातें कर रहा है तू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हेलो, काट दिया? पापा फिर से फोन कर रहे हैं। सुनो राज, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करो। हाँ बिल्कुल नॉर्मल हो तुम, बिल्कुल नॉर्मल हो। कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें। प्लीज हाँ नॉर्मल बात करना, ठीक है? मैं स्पीकर पे डाल रही हूँ। नॉर्मल। हाँ। हेलो राजू। हेलो पापा कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ। मम्मी कैसी है? हमारी बेटी कैसी है? हॉकी हमारी बेटी सखी। और वो बेटे का नाम क्या है? वेद कैसा है?
राज अथर्व अथर्ववेद कैसा है और लता कैसी है? लता? अरे आशा ना, आशा। लता हाँ। क्या है अभी लता दीदी आशा दीदी बोथ आर सिस्टर्स। राजू डोंट माइंड बेटा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये तू मेरे से मजाक तो नहीं कर रहा है? नहीं, ये क्या कभी गाना गा रहा है, कभी आशा लता मीना, क्या बात है बेटा, बता ना। वो दरअसल पापा जोड़ को पापा को नहीं बताना। हाँ? पापा वो इंजेक्शन राज को ना फूड पॉइजनिंग हो गई थी। क्या? हाँ, तो उसके लिए डॉक्टर ने बहुत वो भारी मेडिसिन, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का इंजेक्शन दिया है, तो थोड़े डिलीरियस है, चक्कर भी आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी कौन सी दवाई है जिसका असर ऐसा होता है? हाँ, कल मैं एक्चुअली भाई डॉक्टर को फोन करके पूछूंगी ना। आप प्लीज घर जाकर आराम कीजिए ना पापा। हाँ बेटा, कैसे सो जाऊं मैं? जब तक तुम लोग नहीं आओगे मैं तो नहीं सोऊंगा, मैं यही रहूंगा। ठीक है, फिर मैं बिल्डिंग में पहुंचकर आपको फोन करती हूँ। ओके 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 बेटा, बाय 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 पापा बाय। अरे शेखर जी, प्लीज गाड़ी थोड़ा ढंग से चलाइए। हाँ सॉरी मैम। पापा को है ना थर्ड फ्लोर पे नहीं सेकंड फ्लोर पे जाना चाहिए। वो है ना, जवाब दो बंधु। यस सर। वो शेखर है, बंधु इधर है। नहीं उठा रही है। तो तुम यस सर क्यों बोल रहे हो? अच्छा सुनो राज, तुम बात सुन। हाँ, बिल्डिंग में पहुंच के बिल्डिंग में पहुंच के मैं तुम्हें घर के अंदर किसी भी तरह वो स्मगल करूंगी। हाँ, और पापा को किसी बहाने से बाहर बुलाऊंगी, ठीक है? और तुम सुनो, सीधा घर के अंदर जाके वॉशरूम में जाना और नहा लेना और फिर ब्रश कर लेना। हाँ, तब तक मैं पापा को बातों में उलझा कर रखूंगी। ओके? हाँ, गुड बॉय। ओके? हाँ, एक काम करना, पापा को बोलना ना सेकंड फ्लोर पे आग लग गई है। हाँ यस सर। हाँ क्या यस सर क्या? वो चिल्लाएंगे, फिर साई दर्शन हाइट्स के ढक्कू भाई आ जाएंगे डायरी लेकर ना, तो फिर पता चलेगा। समझे क्या? एक काम करते, उंगली खींचो। ए हेलो, आप गाड़ी चलाइए प्लीज। ऐसे गाड़ी चलाते हैं क्या? हाँ, पीछे देख रहे हो और तुम क्या उंगली खींचो? मत करता ना। ये पेरू खाओ, फिनिश करो, पूरा फिनिश करो। आशा, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कब से ट्राई कर रही हूँ तेरा फोन। सॉरी वहीनी, बोलिए ना। पापा कहाँ है? तेरे आसपास तो नहीं है? नहीं, क्यों वहीनी? सुन, मेरी बात सुन ध्यान से। अगो भाई, मैं समझ गई वहीनी। हाँ, मैं आप भी आती हूँ नीचे। हाँ, शेखर। सॉरी मैम। आ गए क्या? अरे रुको, जब तक मैं नहीं बोलूंगी उतरोगे नहीं गाड़ी से। हाँ, लेकिन अगर मैं गाड़ी में बैठा रहा तो फिर पापा को हो गया ना तो क्या? वो केशर, वो समुद्र में बड़ी दांत वाली मछली क्या होती है? वो वेल। हाँ? नहीं दूसरी बोलो। शार्क। पापा को वेरी गुड यार। क्या पापा को शार्क हो गया? तो शक होगा। शक हो गया? नहीं होगा। तुम एक काम करो, फोन पे इम्पोर्टेंट मेल टाइप कर रहे हो। हाँ, करते रहो, टाइपिंग करते रहो। हाँ, फोन पे टाइपिंग करो। ओके? और जब तक मैं ना बोलूं तब तक उतरना मत। वहीनी, आशा, वहीनी, मैं सब समझ गई, पर काका तो घर पर है ना। अरे बाप रे। मैं काम करती हूँ। सुन, मैं किसी बहाने से पापा को सेकंड फ्लोर पे लेके जाती हूँ। तब तक तू राज को संभाला, हालत देख उसकी। हाँ, देख रहे हो वहीनी, तुम्हें काहे काळजी करू नका, मैं सब संभाल लेगी। मेरे को आदत है इन सब की। हाँ, आदत है? क्या आदत है? तेरा पति तो खुद राज की तरह कभी कभी पीता है ना। हाँ, वो नहीं पीता है तो क्या हुआ? मेरी सास तो रोज पीती है ना। हाँ, रोज लगा के आती है। हाँ, फिर मैं उसको अच्छे से संभाल के अंदर लेके जाती हूँ। ऐसा संभाल के लेके जाती हूँ अंदर। हाँ, तुम्हें काहे काळजी करू नका। हाँ, ठीक है, फिर जा संभाल। मैं पापा को देखती हूँ। केशर, शेखर, मेरी बंधु है ना बहुत स्वीट है, मतलब इतनी समझदार है ना, वो गड़बड़ नहीं करता हूँ। वो मेरे घर पे भी ना, मैं जब बंधु रानी बोलता हूँ ना साहेब। देखो आशा, देखा अभी है ना, अभी दिखती है ये आशा, लेकिन है मेरी बंधु रानी। नहीं साहेब, मैं आशा हूँ। आशा। अरे आशा, मैं आशा। जतिन ने मेरे को इतनी नहीं पिलाई है कि मैं मेरी बीवी को नहीं पहचान सकूं। आओ साहेब,
मी खरंच आशा आहे. ये फॉर आशा हूँ मैं. हट. तुम जो मिल गए हो तो ये अगं बाई. लगता है. वहिनी, वो साहब को समझाओ ना. वो मेरे को बंधु रानी बोल रहे हैं गलती से बेचारे. और मेरे क्या चुप तू भी ना. हाँ? राज 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 राज. अच्छा, अभी आशा आई है लेकिन मेरे को दिख रही बंधू रानी. काय तुम्ही मला राज राज म्हणताय? जरा समझाओ. ओए मोहर शेखर. अरे तो मोहर शेखर अभी उसमें टाइम मत वेस्ट करो. समझाओ बोलो. राज राज बात सुनो मेरी. मैं पापा को सेकंड फ्लोर पर लेकर जा रही हूँ. किसी भी बहाने से समझे. आशा तुम्हारी हेल्प करेगी, तुम्हें घर तक लेकर जाएगी. समझ गए? आशा इधर आले ऐसे. हाँ चलो. ये देखो ये आशा है, मैं बंधु. आशा बंधु वंदना. ओके समझ गए कि नहीं? अभी तुम आशा हो कि बंधु हो कि आशा हो? मैं आशा हूँ साहब. आइए ना, उतरी. या. पापा राजू कहाँ है? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज पापा. हाँ? ये राजू कहाँ है? राज राजू मेरा काम का किधर गिर गया? राजू ए राजू. 2 मिनट पप्पा, मेल टाइप कर रहा हूँ. हाँ अर्जेंट मेल टाइप कर रहे हैं. हाँ? हाँ वो साथ में कौन है? वो ड्राइवर गाड़ी पार्किंग में लगाओ. राज बाकी मेल वहीं पे करो. हाँ ड्राइवर? हाँ मतलब तुम लोगों ने ड्राइवर रख लिया? हाँ क्या? जाते वक्त तो राजू खुद ही ड्राइव करके गया था ना? हाँ पर फिर ऑफिस से 5-6 मेल आए ना, तो वो जवाब देने थे ऐसे तो वो गाड़ी तो ड्राइवर. मतलब इतनी रात को? हाँ 1:30 बजे? नहीं बंदना, ये सब क्या चल रहा है? हाँ? मैं आपको सुबह बताती हूँ ना पापा. वो दरअसल मतलब कोई सरप्राइज? मतलब राजू फिर से कोई सरप्राइज देने वाला था क्या? राजू यस कौन? अब फिर से वो सरप्राइज. तुम बैठे क्या हुए हो? मेल करो ना फटाफट. पापा आपने गेस कर लिया ना फिर से. वो सरप्राइज बिगड़ नहीं जाए पापा. तो आप घर जाकर रेस्ट कीजिए ना, मैं आपको सुबह बताती हूँ सब. ओके. गुड नाइट पापा. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट. रुको आशा हेल्प कर. सरप्राइज. अरे राजू के घर की चाबी तो मेरे पास है. अगर उनके पास चाबी नहीं हुई तो मुश्किल में पड़ जाएंगे. मैं जाके दे के आता हूँ. बस खा गए. वन्ना भाभी. हाँ वन्ना भाभी, गुस्ताखी माफ. हाँ पर आप लोगों ने नया ड्राइवर रखा, उसने फॉर्म भी नहीं भरा है. तको भाई बाद में प्लीज. वन्ना भाभी, उसने पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं करा है. कहीं वो चोर या खूनी निकला तो? चालू हो गया. रात के 1:30 बजे नागोबा आ गया बिल में से बाहर. चोर वो हुआ ना डाकू, तो वो तुम हो चक्कू. What? What do you mean? राजेश भाई, 1 मिनट. 1:30 बजे रात को ये आ गया. ये अपनी अरे रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे. फूल्स गो बैक टू किधर गो बैक टू स्कूल्स. राजेश भाई, मैं अपनी बालकनी से खड़े होकर दूरबीन से सब देख रहा था. क्यों देख रहे थे? कूद के आ जाते, जल्दी पहुंचते नीचे. आप लोगों ने नया ड्राइवर रखा है और उसका नाम शेखर है.
वो दूरबीन है ना, वो ऐसे बदन में डाल लो ताकि ऐसे सब जगह से तुम देख पाओगे। पुलिस वेरिफिकेशन, अरे हॉरिबल सेक्रेटरी एफिडेविट, केशर जोशी पेरू। क्या? ओह माय गॉड, आपने तो पी रखी है। बेचारी वन्ना भाभी, वन्ना ने वाले ने विस्की निर्वेशन। ओह माय गॉड। चलो रात के 1:30 बजे ये फिर इसका बटन कहीं ढूंढो, दबाओ, स्टॉप करो। अरे वरना ये टंग ट्विकर जो है तुम्हारा, हाँ, टंग ट्विस्टर, वो बंद करो। ओके, मैं भी बोल सकता हूँ। टंग ट्विस्टर होता है वो, टंग ट्विस्टर। हमारे में टंग सिस्टर बोलते हैं। तुम क्या कर, एक अनाओ, अभी हट जाओ दुनिया वालों, दूर हो जाओ। चंपक के चाचा ने चंपक की चप्पल से करवाई चंपक से चंपी। चंपक बोला चंदू चाचा से, चंदू चाचा क्यों करवाई चप्पल से चंपी। हाँ? अरे वाह, शराब पी के तो इनकी जबान सीधी चलने लगी। अब जा, वरना कल बोलेगा कि वंदना के वालम ने वजनदार वजन से संभालियो। क्या कर रहे हो आप? पी के आए हैं, पी के, जबकि आना चाहिए था जबान सीखे। अरे वाह। नहीं, वो खुद पीकर नहीं आए दक्कू भाई, दोस्तों ने धोखे से पिला दिया। आप प्लीज इसका इशू मत बनाइए अभी। हाँ, भैंसा ही मारना चाहिए था। व्हाट भैंसा? नहीं, इन्होंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीनी काका, हर्षद अंदर लेकर जाइए। ज्योति भाभी अभी जरा बात करी। नॉर्मल बात कीजिए, चलिए। नॉर्मल? वन्ना भाभी, हमारी कंपाउंड की घास देखिए, कितनी हरी हरी हो गई है। हरी घास। टक्कू भाई, घास हरी हरी होती है। हाँ काका, पर कभी कभी पीली भी होती है। हाँ, जब वो मेरी उम्र की हो जाती है, यानी जब सूख जाती है। नहीं पता चलेगा, चुप रहो। वंदना, ज्योति, हाउ कम? मैं तो ऐसे ही वंदना भाभी की ना खबर पूछने आई थी। वंदना भाभी कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं ज्योति भाभी? अच्छी हूँ। बोल देता हूँ मैं पापा को। पापा, मैं थोड़ा क्या कर रहे हो आप? आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, कितने की ली? है ना, 1800 की थी। अच्छा, मेरे वो 4 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया जो है ना, उन्होंने अपनी भाभी के लिए, मतलब उनकी वाइफ के लिए तो 5000 की ली सेम साड़ी। अच्छा, मुझे 1800 में मिल गई। 1800 की है। हाँ। हाँ, वो मेरे भाई ने ब्लैक में ली थी ना। ब्लैक। मतलब ब्लैक येलो, जोक हंसी है। आप रात के 1:30 बजे ये सब कर रही हैं? हवा से करनी पड़ी पापा, करनी पड़ी। वो ज्योति भाभी और हर्षद भाई कल सिंगापुर जा रहे हैं तो। अच्छा। हाँ। अजीब बात है, कल आप सिंगापुर जा रही हैं और आपको ही पता नहीं है। यही तो सरप्राइज था पापा। ये नहीं, ये ज्योति भाभी वाला सरप्राइज था, वो आपका वाला सरप्राइज था। तो सरप्राइज। मेरे को चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहा है? चक्कर आ रहा है मेरे को। कहाँ जा रहे हो आप? एक मिनट, आप इधर ही खड़े रहो, मैं पेरू लेके आता हूँ। पेरू खाओगे? उल्टी हो गई। नहीं, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल हो जाओगे। मैं आता हूँ, उनको इधर ही रुकना, कहीं जाना मत। पेरू क्या कर रहे हो राजेश? क्या कर रहे? ये लो पेरू खाओ। मेरे को फ्रेश चाहिए, बाहर चलते। क्या बाहर क्या जा रहे हैं?
अरे बाहर काका है, काका। किसके काका? अरे श्रीनिवास काका, आपके पापा। पापा मुझे पता नहीं चलना चाहिए। सुनो सुनो, मेरा है ना 2 बेड और 1 बेड का जॉइंट फ्लैट है, पीछे का गेस्ट रूम है ना, उसकी दरवाजे से चले जाएंगे। हाँ, आप चलो चलो चुपचाप चलो, ये लो, पेरू खाओ, पेरू खाओ। पेरू से ऐसे दुकान है। अरे भैया खाओ, चलो। बेटा पेरू खाओ। अरे बाद में नहीं, चलना। आशा ताई, काफी रात हो गई है और आज इतनी लेट तक क्यों रुकी है? पापा वो इसके घर पे कोई नहीं है और ये भी एक सरप्राइज है पापा। तीसरा? हाँ, वो हम लोग आपका मन भटका रहे थे कि राज के सरप्राइज के बारे में आपको पता ना चले, तो आप जाकर सोइए ना, रेस्ट कीजिए, मैं कल सुबह बताती हूँ आपको। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। जोशी पेरू। पापा आपसे कुछ बात करनी है ज्योति भाभी को। ज्योति भाभी बात करिए। आपको क्या बात करनी है? वो ना, नहीं, मेरे तीसरे नंबर वाले भैया जो है ना, उनकी वाइफ में ना भूत घुस गया है। क्या? भूत? हाँ। निकला कि नहीं अभी तक है कि? नहीं, भूत तो ना मेरी भाभी के अंदर सेटल हो गया है, लगता है भाभी निकल गई। भाभी शरीर से कैसे निकल सकती है? हुकुम। मम्मी आप तो कह रहे थे पेरू कच्चे हैं। हाँ है तो राजेश अंकल क्यों खा रहे हैं अपने घर में बैठ के? क्या राजू अंदर है? राजेश अंकल मतलब मेरे चौथे नंबर के भैया, 4 बेडरूम हॉल किचन वाले। लेकिन मम्मी उनका नाम तो शांति प्रसाद है। हाँ, लेकिन प्यार से बुलाते हैं ना हम उन्हें राजेश अंकल। लेकिन मम्मी आप शांति प्रसाद मामा से बात ही नहीं करते, तो आप प्यार से कैसे बुला सकते हो? तू तो बात करता है ना बेटा, तो तू बुलाता है ना उन्हें प्यार से राजेश अंकल कह के। ज्योति, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। राजेश अंकल अंदर ही है दादाजी, आइए। मम्मी हटो, आइए आइए आइए। राजू, ये सब क्या है? झगड़ा झंझट हुआ है लगता है। राजू, अच्छा तूने अपने घर के आगे जो ये ऊंट और हाथी लगाए, ये हिंसा कर सकते हैं। चुप बेटा, तू जल्दी कर। ऊंट हाथी की बात कर। अरे घड़ी खम्मा भाभी ज्योति। राजू बोला। राजू 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 बोला ना। राजू कहाँ? हाँ अच्छा, ऑफिस पहुंच गए ना? लेट होगा। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ आराम से आ जाओ। ठीक है, ओके बाय। राजू का फोन था ना? हाँ, वो आपके सरप्राइज के लिए ना अर्जेंटली उसको ऑफिस जाना पड़ा है, तो थोड़ा लेट होगा आने में। आप जाकर सो जाइए ना, वैसे भी बहुत देर हो गई है। हाँ नहीं, एक बार मैं राजू को फोन कर लेता हूँ। एक बार हेलो तो करूं। राजू तुम्हारे बैग से बोला। राजू तुम्हारे बैग के अंदर है बेटा। तुमने अभी भी राजू से फोन में बात की ना, तो राजू ने उस बैग के अंदर से मुंडी निकाल के जवाब दिया होगा। नहीं, अरे उसका फोन निकालो, उसे घुटन हो रही होगी। तो दाकू भाई, ये सब क्या चल रहा है? सच सच बताइए, मेरा राजू किधर है?
ये बताइए कि या क्या ये हड़बड़ी गड़बड़ी क्यों लगा रखी है? देखिए, आपको आपके फर्स्ट सिटीजनशिप की कसम, टेल मी दैट। जो आ गया काका। काका, दरअसल राजेश भाई जो है वो यहाँ नहीं है। क्या? हाँ, वो दरअसल वन्ना भाभी ने जानबूझकर आपसे ये झूठ मूठ बोला ताकि आपको उन पर शक हो और आप कुछ उल्टा पुल्टा सोचें। और जब आप कुछ उल्टा पुल्टा सोच रहे होंगे उस वक्त वन्ना भाभी और राजेश भाई मिलकर उन्होंने आपके लिए जो सरप्राइज प्लान किया था उसको वो अमल में ला सके, इसलिए। मेंशन नोट वन्ना भाभी। दक्कू भाई, किसी ने थैंक यू नहीं बोला और आपने मेंशन नोट कह दिया। वाह। और वंदना जी, हाँ। आपने थैंक यू किस बात पे बोला? Just tell me that. वाह दादाजी, मस्त पकड़ा आपने। बट फिर क्या हुआ? डैडी को पनिशमेंट? बताता हूँ। बंदो, साहेब, मैं आशा हूँ, आशा। अरे बाप रे, हाँ। वही कुठे है? आहिस्ता बोलिए। वहिनी मार्केट गई है सब्जी खरीदने। क्यों? साहेब, हॉल में काका बैठे हैं। आहिस्ता बोलिए। अच्छा, ओके। ये क्या है ये कपड़े यहाँ कैसे गिरे? उठाए नहीं किसी ने? अगं बाई, असं कसं? मैंने कल स्वतः रात को वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे साहब। गलती से जूते भी डाले थे, सॉक्स के साथ। जूते? हाँ, लेकिन बाद में मैंने जूते निकाले थे। लेकिन ये कपड़े यहाँ कैसे आए? मैंने यहीं पे उतारे। नहीं। राजू बेटे, हाँ? बाहर आओ, मैं बताता हूँ। वो मशीन से बाहर कपड़े निकालकर मैंने ही बाहर सजाया है तुम्हारे लिए। बाहर आओ बेटा, बाहर आओ। आ रहा हूँ पापा, मुंह धो के आता हूँ। हाँ, उठाती। राजू जी। यहाँ बैठो। क्या हुआ? सॉरी पापा, कल रात को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। फूड पॉइजनिंग या बूज पॉइजनिंग? जी शराब। पापा, वो राजू बेटा, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो। आई एम सॉरी पापा। सॉरी तो तुम्हें होना ही चाहिए बेटा। इसलिए नहीं कि तुमने शराब पी रखी थी, बल्कि इसलिए कि तुमने इस बात को अपने बाप से छुपाया। पापा, आपको कितना बुरा लगता अगर आप मुझे उस हालत में देखते तो? ये बेटा, बुरा तो मुझे तब लगा जब तूने दुनिया भर से मदद ले ली अपनी गलती को छुपाने के लिए, जबकि गलती तुम्हारी थी नहीं। एक बार मेरी मदद ले ली होती बेटा, मुझे आवाज लगा दी होती। पापा, बेटा बाप का सहारा बने, ये तो हर बाप का सौभाग्य होना चाहिए। लेकिन एक बूढ़ा बाप अपने 42 साल के बेटे का सहारा बने, ये तो और भी बड़े सौभाग्य की बात कहलाएगी बेटा, है ना? सॉरी पापा। कोई बात नहीं बेटा, कल को अपनी मर्जी से भी पी के आना ना, तो सबसे पहले मुझे बताना। अरे मैं संभाल लूंगा तुझे बेटा। अगली बार अगर नहीं पापा, नहीं, सॉरी, लेकिन अगली बार अगर मैं अपनी मर्जी से पीकर आया तो भी मैं आपके सामने नहीं आ पाऊंगा। क्यों? हाँ, मैं बता जरूर दूंगा कि मैंने शराब पी है,
मैंने ड्रिंक्स लिए, इनडायरेक्टली बताऊंगा, क्योंकि मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर ये बात आपसे नहीं कह पाऊंगा पापा। ये रिस्पेक्ट अगर मैं छोड़ दूंगा ना, तो फिर कल सखी और अथर्व भी इसी तरह बिहेव करेंगे। बाप और बेटे के बीच में दोस्ती होनी चाहिए, आई मीन इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। पापा, बाप को बाप ही रहने देना चाहिए, बेटे को बेटा। जीते रहो बेटा। राजू ने सही कहा राधिका, बिल्कुल सही कहा। हाँ बिल्कुल, ऐसा रखेंगे ना तभी रिश्तों का सम्मान, उम्र का लिहाज और घर में बड़ों का आदर बना रहेगा। एग्जैक्टली माँ। बेटा, बाप बेटे का हाथ एक दूसरे के कंधे पे रहे ना, ये बहुत खूबसूरत बात होती है। लेकिन एक पिता का हाथ अपने बच्चों के सर पे रहे और बच्चों का हाथ माता पिता के पैरों को छूता रहे, जिस दिन ये नाता टूटा ना, उस दिन हम भी वो वी डोंट केयर टाइप के लोग हो जाएंगे जो दुनिया में ना रिश्तों के लिए, फैमिली बॉन्ड्स के लिए तरसते रहते हैं। मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल क्यों नहीं अरे ला? मुझे पता है, ऐसे चेक कवर आपके फोन पे लगे होते हैं। एक सेकंड, हो क्या रहा है अथर्व, क्या कर रहे हो? दक्कू अंकल ने डैडी को जो वीडियो नहीं भेजी है ना, वो मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि मैंने गलती छुपाने की जो गलती की है वो डैडी को पता चले, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए। सेंड। वाह, हाँ? वाह बेटा वाह, क्या बात है। ये हुआ, ये वागले परिवार। ये ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।